कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरण के आधार पर जीत हार का फैसला होता है। 2023 के चुनावी रण में किस राजनीतिक पार्टी को कालापीपल से जीत मिलती है, इसको जानने के लिए बीएसटी भी चल पड़ी है कालापीपल और आम जनता के जानते हैं क्या है मुद्दे। मध्य प्रदेश की कालापीपल विधानसभा क्षेत्र पर जातिगत समीकरण हमेशा हावी रहता है और हार जीत का जो फैसला है वो हमेशा जातिगत समीकरण के आधार पर ही कालापीपल में होता है। मगर आम व्यक्तियों की बात करें तो कालापीपल के क्या मुद्दे हैं और राहुल गांधी बीते कुछ दिन पहले आए थे, उनका क्या प्रभाव पड़ा है कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में। सबसे पहले जो सीनियर सिटीजन हैं, सबसे पहले उनसे ही बात करते हैं। कालापीपल विधानसभा के क्या मुद्दे होने चाहिए और आपकी क्या मांगे हैं सरकार से, वो सभी मांगों को हम राजनीतिक दलों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, अब मांग में रोड भी ख़राब है, गाँवों में भी काम नहीं हो रही है। अभी जैसो 5 साल पहले दूसरे राज्य का वो था तो गांव भी सब ऐसे ही पड़े हैं। अब ये जो नया क्वालिटी का लगे, किसान को भी ज़्यादा परेशानी है। चीज़ खरीदे उनका सबका सेल टैक्स किसान और गरीबों पे लदा हुआ है। लोग इसे समझ नहीं रहे हैं। ये अपनी तो मौत हो रही है। टैक्स वगैरह है ये सब। अपन अभी 1 किलो मीठा तेल लेने जाएंगे 10 रुपये ज़्यादा ही भाव बढ़ा के लेंगे तो वो अपन पे ही तो है। मोटर में भी बैठो 2 रुपये ज़्यादा ले, वो अपन पे ही थे। सारी जनता मारी जा रही है, मगर अब किससे कहें। तो क्या लगता है जो पुराने वादे हैं वो विधायक जी के अभी पूरे हुए हैं, क्या होने चाहिए वो? किसानों के हित में, मजदूरों के हित में कालापीपल क्षेत्र में कोई भी वादे पूरे नहीं हुए हैं। आज देखिए वर्तमान परिस्थिति में समर्थन मूल्य से सोयाबीन 2000 रुपये कुंटल नीचे बिक रही है। 5000 रुपये समर्थन मूल्य है, उसके बाद भी सोयाबीन जाओगे मार्केट में आप 3000 रुपये कुंटल में किसान बेचने को मजबूर है, क्योंकि आने वाली फसल के लिए खाद बीज नई फसल के लिए लाना है उनको। इस बातों को सरकारें नहीं समझ रही है। कोई डबल इंजन की सरकार बना रहा है, कोई सिंगल इंजन की सरकार बना रही है, लेकिन किसानों के हित में कोई काम नहीं कर रहा है। कि सरकार की योजना को फायदा हो रहा है क्या किसानों को? नहीं हो रही है सर, बिल्कुल नहीं हो रही है। कैसे नहीं हो रहा? कैसे भी नहीं हो रही है, मतलब भाव आड़ी से भी नहीं कि वैसे भी सब लोज घूस है। क्या लगता है यहाँ रोजगार के साधन बढ़े हैं क्या? यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं बढ़ा रोजगार का साधन। तो सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, मतलब कुछ कंपनी वगैरह कुछ खोलना चाहिए इधर। रोजगार में तो कुछ भी नहीं है, जो मकान बन रहे हैं बस वही है रोजगार, और बाकी तो कुछ भी नहीं है। क्या लगता है और क्या होना चाहिए? कंपनियों को कोई स्कीम से रोजगार निकालना चाहिए युवाओं के लिए, क्योंकि बहुत लोग बेरोजगार है, इधर कोई रोजगार नहीं है इधर। जो भी हो रही है हमारे साथ किसान पार्टी में समस्या जो हो रही है वो रात दिन गलत ही हो रही। अब हमें तो पैसे चाहिए, खाद बीज चाहिएगा, नाज भी चाहिएगा, तो सस्ती बेचनी पड़ेगी सोयाबीन। क्या घर में धर रखेंगे तो अगली खेती कैसे होगी? तो अब जो भी हो रहा है वो गरीबी में मरी हो रही। सब हमारे ऊपर किसानों पे सेल टैक्स ये वो दुनिया भर की लफड़े हैं। अब पर किससे के कहाँ जाए? जो हो रहा है रो रहे हैं, के तो के किससे, कौन मिटा है? क्या लगता है कि 2023 का चुनाव किन मुद्दे पे इस बार कालापीपल में होगा? 2023 का जो चुनाव इस मुद्दे पे होगा कि जो ये सरकार जुमलेबाजी की सरकार है, इस सरकार से किसान, व्यापारी, युवा सब प्रताड़ित हो रहे हैं, क्योंकि ना तो भाव मिल रहा है किसानों का। पिछली सरकार 15 महीने की सरकार में दूध का भाव 80 रुपये लीटर हो गया था। मतलब शुद्धता का युद्ध चला था और दूध का भाव फुल भाव होगा। ये सरकार ने मिलावटी खोर का काम चल रहा है। दूध आज मेरे पास स्वयं के पास 1 कुंटल दूध हो रहा है, उस दूध में से लागत नहीं निकल रही है। और जो क्षेत्र के हमारे विधायक हैं बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने हर गांव में टीन शेड बनवाया, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जिस प्रकार के करना चाहिए काम। एक आम आदमी के बीच में आते हैं, छोटे बड़े गरीब युवाओं के साथ मिलके जोशों से काम करवाने का उनका अधिकार है। वो बहुत अच्छा काम करते हैं। कुल मिला के बात हमें कांग्रेस बीजेपी से मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी कौन सी काम करेगा, उस नेता के साथ हम रहेंगे। पिछली बार 15 महीने की सरकार में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए, काम होने लगे, और 15 महीने में क्या करेगा आदमी? भाई आने वाली सरकार गिरा दी इन्होंने। सरकार गिराने के बाद कुछ काम नहीं हुआ। आज मैं पंचायत का सरपंच हूँ, मेरी पंचायत में आज अभी 1-1.5 साल नए सरपंच बने हुआ, कुछ काम ही नहीं हुआ। अधिकार सब छीन लिए गए हैं।
और अधिकार छीनने के साथ साथ गांव के लोगों ने तो हमें वोट दिया तो हमसे काम मांगते हैं। ना तो आज तक आवास योजना का पोर्टल खुला है, ना नाली निर्माण के पैसे आते हैं। टाइट अनटाइट राशि कर देते, 2 लाख रुपए डलती है उसमें, टाइट में अनटाइट में क्या काम करेंगे। तो इस प्रकार ये सरकार हमारा तो आज तक ये लग रहा है कि वैसे ये विकास नहीं कर सकती है। अब तो आने वाले समय में ही बताएंगे। ठीक है। तो क्या भैया क्या लगता है कि सड़कें क्या कैसी हैं, बिजली मिल रही है, पंप जो खेतों में पानी सिंचाई कर सब व्यवस्था है यहाँ? सर व्यवस्था किसान के पास तो सभी है, पर आगे से भी तो मिलना चाहिए। किसान कहाँ तक रुपया लगाएगा? कोई फांसी लगा के मर जाएगा, कोई बीमारी से मर जाएगा। बस क्या चाहते हो सरकार से? ये चाहते हैं, वादे की सरकार नहीं चाहिए हमको। कुछ करना है तो करो, नहीं तो किसान को ऐसे छोड़ दो। कुछ वैसे फालतू का ये पैसा, ये बर्बादी ये मत करवाओ। राजनीति घुस गई गाँव में, अभी हर आदमी राजनीति के खिलाफ मर रहा है। कोई कैसे मर रहा है, किसान के ऊपर पूरा खर्चा, बिजली मिल नहीं रही टाइम से, किसी की डीपी जली पड़ी है, किसी का क्या हो रहा है, फसल बर्बाद हो गई। अभी तक कोई ना पटवारी ना कोई तहसीलदार, कोई का पता नहीं। विधायक जी के वादे पूरे हुए हैं और क्या और कितना विकास होना चाहिए? विधायक जी के तो पूरे वादे पूरा हो गए। यहाँ के विधायक जी तो कुणाल चौधरी थे मतलब, तो वहाँ तो पूरा वादा पूरा हुआ उनके सभी। अच्छा। पूरे का तो हमने नहीं देख पाए, हाँ, फिर भी पर यहाँ हमारे यहाँ का क्या है कि थोड़ा बहुत तो हुआ है। है? हुआ है, हमारे यहाँ का विकास तो हुआ है। अच्छा। हाँ अच्छा। हाँ, हमारे मंदिर में भी उनने कई बार राशि दी है उनने, कुणाल चौधरी जी ने। हाँ, ये काम तो हुआ उनका। अच्छा, समस्याओं की बात करें तो क्या लगता है कि इस बार मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, यही मुद्दे सर। और क्या मुद्दे? महंगाई, बेरोजगारी, बस ये मुद्दे मेन मुद्दे, और इसके अलावा कोई मुद्दे ही नहीं। अच्छा, सरकार तमाम योजनाएं ला रही है, लगता है कि इस बार सरकार की योजनाओं का आप लोगों को लाभ मिला है? हमारा काम मिल गया, हमारा डोकरा कुछ बंद ही कर दिया, पेंशन बंद हो रही। आल कई हो किस तो जवान छोरी उनका दे दिया 1200 रुपया, अरे हमारा घाटा नेटू नहीं दे दिया, वही कमाएगी हम कमाओ। अच्छा, बात बताइए, सही कहानी है भैया, हमारा डोकरा उनका पैसा। राहुल गांधी आए थे, बड़ा संबोधन हुआ, बड़े उनके बढ़िया रैली निकली, तो उसका प्रभाव पड़ेगा ये पूरे विधानसभा में? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा। वैसे तो हमारे विधायक का ही पड़ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो कुणाल जी का ही पड़ रहा है। अच्छा, विधायक का बहुत ज़्यादा असर हुआ है हमारे यहाँ। अच्छा। और हमारे अभी तो विकलांग उनका कोई पेंशन ही नहीं, हम तो विकलांग ठहरिया है कि नहीं। अभी 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी देर को कम से कम 4 महीने हो गए, विकलांग सर्टिफिकेट का दिया, अभी तक कोई उसका निकाल ही नहीं हुआ। विकलांग उनका रेलवे सर्टिफिकेट है उनका। 4 चक्कर तो मेरे को शाजापुर होया है, 2-3 चक्कर भोपाल होया है DR ऑफिस, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ मेरा। सड़कें की हालत, एक्चुअली हम आ रहे हैं लगातार, सड़कें में गड्ढे दिख रहे हैं, तो इस बार क्या लग रहा है, मुद्दा बनेगा ये? हाँ, बनना चाहिए सर। ये तो आम आदमी, हर इंसान की परेशानी है। गड्ढे हैं, वाहन वाले एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ एक बार एक्सीडेंट हो गया, डेड बॉडी अपने रखोई, सब परेशानी है सर। ये मुद्दे बात तो होनी चाहिए। सरकार तमाम योजनाएं लाने की बात कर रही, खास तौर पे युवाओं के लिए, फ़ायदा मिल रहा है आपको? अभी तक तो नहीं मिल रहा है। आधी लाडली बहनों के फॉर्म नहीं डाले हैं, आधी के डाले, आधे के नहीं डाले। साइड डबल खुल नहीं रही है, रोड की हालत ख़राब है, वो आवारा पशुओं के लिए सुविधा नहीं है। ये सब मुद्दे हैं। युवा भी हैं, उनका भी कहना है कि जो आम जन की जो समस्या है, ग्राउंड जीरो की जो समस्या है, वो इस बार कहीं ना कहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में काला पीपल के बड़े मुद्दे रहेंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि यहाँ और क्या होना चाहिए और कितना जो विकास है वो होना चाहिए, और कितना पूरा विधानसभा में विकास होना चाहिए, आपको क्या लगता है? जैसे कि गौशाला नहीं है, गौशाला बननी चाहिए। सड़क की हालत ख़राब है, सड़क बनना चाहिए। उसके बाद लाडली बहनों के आधे के फॉर्म भराए, आधे नहीं भराए। जैसे कि आधे बच्चों को दूर जाना पड़ता है, रोजगार के कुछ भी नहीं है सब। जैसे कि जो हमारे जैसे युवा है वो सब बेरोजगार है, उनको कुछ काम वाम देना चाहिए, सिखाना चाहिए। रोजगार को लेके विधायक जी से मुलाकात की है? विधायक जी से तो हो गई, विधायक जी तो वो बोले, उन्हें कर भी दिया है, वो कर भी रहे हैं। जैसे कि अब मुख्यमंत्री जी है, उनको सोचना चाहिए कि भैया
लोगों की परेशानी है। चुनाव के लिए तो आ जाते हैं वोट मांगने, उसके बाद कुछ काम करने नहीं आते। जैसे विधायक है वो चुनाव में तो आता है, भैया वोट दो, उसके बाद आके नहीं देखता है। सबकी गलती है ना, आना चाहिए ना। तो यहाँ जो काला पीपल के युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उन सभी का कहना है कि चुनाव के समय जो प्रत्याशी हैं वो वोट लेने आते हैं, मगर विकास की यदि बात करें या रोजगार के बड़े अवसरों की बात करें तो काला पीपल अभी भी इन चीज़ों से अछूता दिखाई दे रहा है। इस बार 2023 के चुनावी दंगल की बात करें तो काला पीपल के क्या मुद्दे हैं और विधायक जी के कितने जो वादे हैं वो पूरे हो चुके। आम जो जनता है उनसे पूछेंगे, क्योंकि दोनों राजनीतिक दल के जो मेहमान हैं वो यहाँ मौजूद है, बीजेपी से मौजूद हैं और कांग्रेस से भी मौजूद है। और सबसे पहले बात करेंगे महिलाओं से। बीजेपी ने अभी एक मास्टर स्ट्रोक खेला है आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करें, और प्रदेश सरकार ने महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत लगातार जो राशि है वो बढ़ती हुई दिखाई। कैसे देख रहे हैं इसको आप चुनाव की दृष्टि से? ये चुनावी दृष्टि नहीं है, इसके पहले से ही जो मातृशक्ति को बहुत ही ताकतवर बनाने के लिए पहले भी ये योजना लाई गई थी कि पूरी तरह से 33% आरक्षण की बात 1984 से पहले से चली आ रही थी, पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही यह संभव हो पाया है। उन्होंने मातृशक्ति को सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर लिया है, क्योंकि हमारे देश में 50% मातृशक्ति है, इसीलिए यह बहुत ज़रूरी था कि वह आकर अपना एक प्रतिनिधित्व रख सके। और इसी तरह प्रदेश में जो लाडली बहना योजना है ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसके द्वारा हमारी महिलाओं में एक क्या कह सकते हैं, एक सशक्तिकरण का माध्यम, जो कि अपने खुद के सोचने का एक माध्यम आया है। पुरुष प्रधान देश के साथ साथ महिलाएं अपना कुछ सोच सके, इसके लिए ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को लॉन्च किया है। सबसे पहले बात की करें प्रदेश सरकार की, लगातार योजनाएं धरातल पर ला रहे हैं, तमाम बड़ी घोषणाएं हो रही। आपको क्या लगता है कि आम जनता को इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? ये घोषणाएं जो करी मात्र चुनावी घोषणाएं हैं। अगर मुख्यमंत्री जी को महिलाओं की इतनी चिंता होती तो 20 साल से मुख्यमंत्री है। चुनाव के 2 महीने 3 महीने पहले आप योजना लेके आ रहे हैं, तो इससे साफ साफ नज़र आ रहा है कि केवल चुनाव में वोट हासिल करने की योजना है, इनको महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण की बात करी, तो महिला आरक्षण अभी लागू करते लागू 10 साल बाद होगा, घोषणा आज कर दी। 10 साल आपको 10 साल का क्या भरोसा कि आप प्रधानमंत्री रहोगे? पता लगा दूसरी सरकार बन गई, 10 साल बाद जो चीज़ लागू हो गई उसकी आज घोषणा कर रहे हैं, तो ये भी मात्र चुनावी स्टंट ही है उनका। और जहाँ तक महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो पिछड़ा वर्ग 64% इस देश में रहता है, और पिछड़ा वर्ग के लिए कोई व्यवस्था नहीं करी। अगर आरक्षण आपको करना था तो पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का भी आरक्षण करो अलग से। ये पिछड़ा वर्ग इसमें बहुत दुखी है इस बात को लेकर। काला पीपल के इस बार के जो मुद्दे हैं, प्राथमिक मुद्दे क्या हैं इस बार? देखिए, काला पीपल के जो प्राथमिक मुद्दे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक नदी पार से व्यक्ति आया है ना, और यहाँ का जनप्रतिनिधि बन के बैठा है, लेकिन उस बंटाढार ने यहाँ पूरा काला पीपल विधानसभा का बंटाढार कर दिया। यहाँ से आप देखेंगे तो वो तो ट्रेन से आते हैं, भोपाल से ट्रेन से अप डाउन करते हैं, क्योंकि गाड़ी चलती नहीं है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, और यहाँ पे फिर बोलते हैं कि भाजपा वाले ये करते हैं, भाजपा वाले करते हैं, क्योंकि इनमें इच्छा शक्ति है ही नहीं काम करने की। तो ऐसे व्यक्ति को अभी हम अब की बार नदी पार करेंगे। तो यहाँ पे जो हम भाजपा जो मैदान में जाएगी वो निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है। अभी मेरे बड़े भैया बोल रहे थे कांग्रेसी कि भैया ये जो लाडली लक्ष्मी योजना है 3 महीने पहले लॉन्च की है। अरे मेरे भैया, आप देखो, आपने तो सिर्फ घोषणा करी, झूठे 1500 रुपये के झूठे वो फॉर्म भरवा के आए घर पे। इनको डेटा इकट्ठा करना है, इनको योजना है, ये सरकार में नहीं, और कहाँ से देंगे पैसे? हमने तो 1000 दिए हैं, फिर 1250 दिए हैं, इस तरह करके हम 3000 रुपये तक मातृशक्ति को देंगे, जिससे वो अपने आप में आत्मनिर्भरता महसूस करे और अपने बच्चों की छोटी छोटी आवश्यकता और खुद की छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू हो गया है। बात की जाए सड़कों की,
क्योंकि अभी हम जब आ रहे थे तो देखे कि सड़कों की हालत खराब है और बीजेपी के तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो भी कह रहे हैं कि इस बार बड़ा मुद्दा रहेगा। तो लगता है कि विधायक जी के जो वादे हैं वो पूरे हुए हैं क्या? विधायक जी ने जो वादे चुनाव में किए थे वो निश्चित रूप से उस वादों से अधिक काम उन्होंने किया है। काला पीपल में अगर हम विकास की बात करें तो एकमात्र काला पीपल में राजीव गांधी महाविद्यालय है, उसमें ऑडिटोरियम का निर्माण कराया गया, बैडमिंटन हॉल का निर्माण कराया गया, कॉलेज की बिल्डिंग के लिए 2.5 से 3 करोड़ रुपए दिए गए, ITI कॉलेज बन रहा है उसके लिए 10.5 करोड़ रुपए दिए गए, और ये बहुत सारी गौशालाएँ, 200 करोड़ के रोड माननीय विधायक जी के द्वारा दिए गए हैं। अब रोड की अगर ये बात करते हैं तो 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस बीजेपी से बात कर रहे जी, बताया जाए माननीय हमारे सहयोगी यूँ कह रहे हैं कि विधायक जी के 200 करोड़ के रोड बन रहे हैं, तो माननीय विधायक जी और उनके सहयोगी हमें बताया कि वो 200 करोड़ के रोड बन कर रहे हैं। जिस समय उनकी सरकार आई थी उनने 1.5 साल में बोला था कि हम ये फला रोड के जो भूमि पूजन उद्घाटन कर रहे हैं। मान रही हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी जेठरा से काला पीपल का एक रोड दिया गया है। पिछले 20 सालों में ये 5 साल विधायक जी को मिले, कांग्रेस की मतलब विधायक को मिले। इससे पहले जो सांसद और मंत्री हुआ करते सब बीजेपी के थे। इनको इस साल में अगर ये गड्ढे पूरे भर देते तो ये नहीं देखना पड़ता समय। अपनी विधानसभा में 45 से अधिक गौशालाएं बनवाई है, और जो अधूरी गौशालाएं रह गई थी वो भाजपा के लोगों से पूछो कि उन अधूरी गौशालाओं में अभी तक चद्दर भी डली है। हमारे विधायक जी ने 45 गौशालाएं 15 महीने की सरकार में बनाई थी, और गाँव में विधायक जी ने सुविधा के लिए, लोगों की सुविधा के लिए हर गांव में टिन सेट दे रहे हैं। इनसे पूछो 15 महीने की सरकार और 15 साल की सरकार का अंतर देख लीजिए। आने वाले समय में जो भी यहाँ विधायक बनेगा तो तमाम मांगे पूरी करेंगे। कोई भी विधायक क्षेत्र में जनप्रतिनिधि चुन के आता है तो उसके दिमाग में क्षेत्र का विकास का डाटा रहता है। तो माननीय कुणाल चौधरी जी अप डाउन करने में, बाहरी में नेतागिरी से फुर्सत नहीं मिली है। इस काला पीपल को हम बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उस विधायक जी ने काला पीपल के स्थानीय मुद्दे पे कोई ध्यान नहीं दिया, ना कोई रोड मैप बनाए, ना यहाँ कोई योजना बनाई। 15 महीने की सरकार में कोई युवा नीति के लिए, कोई काला पीपल क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए कुछ काम नहीं करा है। वर्तमान में बहुत छोटा एक विधायक निधि 3 करोड़ रुपए मिलती है, 2-2, 4-4 लाख रुपए देके 3 शेड वाले विधायक के नाम पे काम कराए। कोई बड़ी योजना ऐसी कोई लाने का, कोई उनकी एक भी उपलब्धि बता दें। कांग्रेस के मित्र बैठे हैं कि कोई भी उपलब्धि बता देते, कुछ भी काम नहीं करा। केवल अपडाउन का काम करा। कोरोना जैसी विपदा भी आई थी, तो कोरोना जैसी विपदा के टाइम भी यहाँ से नदारत रहे थे। उस टाइम भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्री जी यहाँ टोटल मौजूद थे। कांग्रेस से भी पूछते हैं, कोरोना काल की भी बात हो रही है, मगर विकास की यदि बात करें तो क्या लगता है कि कितना विकास हुआ यहाँ पे, क्योंकि हमेशा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहता है। देखिए, विधायक जी ने स्थानीय स्तर पर भी यहाँ RD शर्मा जी पूर्व विधायक जी द्वारा एक नेहरू पार्क बालोद्यान में एक पूरा जिम का भी, कुणाल चौधरी जी विधायक द्वारा भी एक जिम लगाया गया है, एक एम्बुलेंस दी गई है। कोरोना काल में हर एक पेशेंट को हॉस्पिटल उपलब्ध कराया है, और आप जनता से जाके भले पूछ लें अगर कोई भी कमी अगर विधायक जी ने रखी हो तो। मगर बीजेपी एक आरोप लगा रहा है कि विकास छोटा हुआ है, बड़ा विकास कुछ नहीं हुआ। ये सही है। कांग्रेस पार्टी का समय 60 साल से शासन कर रही थी, उस समय कितने ही रोड का निर्माण करा था। इनका एक भी निजी काम अगर पर्सनल अभी हो तो ये कांग्रेस के नक्शे कदम पे चली है। इन्होंने गौ माता के नाम पे सरकार बनाई, गौ माता के नाम पे सरकार बनाई, पर गौशाला में 1 रुपए का काम नहीं किया। सारी गौशाला बंद पड़ी हुई है, सारे पैसे खा गए हैं गौशाले के नाम पे। जितने भी इनके विधायक जो भी सिस्टम था, इनने हर जगह, अभी सरकार इनकी है तो इन्हें यहाँ पे कम से कम 30 गौशाले बनी है। मगर विधायक तो कांग्रेस के नहीं, तो पैसा कौन, सरकार पैसा लगाती ना, उनने तो किया उनका काम, पैसे लगाए। लेकिन जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, विधायक जी का सरकार रही, जब तक तो गौशाला 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ की, एक हमारे बहरावल में कम से कम 2 करोड़ 5 करोड़ की एक ही गौशाला बनी है। इतना बड़ा बड़ा निर्माण काम किया है। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, इनकी सरकार है, इन्हें बगदा भी जो घुसा आता है ना, वो भी बंद कर दिया इनने। जो व्यक्ति योग्यता के आधार पर परीक्षा दे रहा है, पास हो रहा है, उसको रोजगार मिल रहा है। मैं मेरे गांव की बात करता हूं। मेरे गांव में मेरे दो छोटे भाई हैं, उन्होंने उसकी आबकारी विभाग की एग्ज़ाम दी है, क्षेत्रीय आबकारी विभाग बन के बैठा है। उसके बाद दूसरी एग्ज़ाम, जो योग्यता के आधार पर जो परीक्षा दे रहा है, उसकी नौकरी भी लग रही है, रोजगार भी मिल रहा है। सर, काला पीपल में जो कॉलेज बना राजीव गांधी, वो 1990 के करीब बना था, जब कांग्रेस की सरकार थी।
उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी, इस कॉलेज में कुछ नहीं दिया। फिर कमलनाथ जी की सरकार बनी, जीतू पटवारी जी मंत्री बने, कॉलेज की बिल्डिंग दी, ITI कॉलेज दिया, स्टेडियम दिया, इंडोर स्टेडियम दिया, कई जगह ओपन जिम दी। खिलाड़ियों को बढ़ाने के लिए आप देखोगे कि लगातार विधायक जी ने अभी 300 टीमों को क्रिकेट टीम बांटी, इसके लिए कबड्डी बांटी और सब लगातार किया। और ये बड़ी योजना नहीं करी। कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, 48,004 सम्मेलन काला पीपल में करे, 48,000 बेटियों खाते में दे रहे। देखिए कांग्रेस ने क्या है, 2018 में जब विधानसभा के वचन पत्र दिया था, वचन पत्र 112 पन्ने का था और उसमें कांग्रेस ने 973 घोषणाएं करी थी। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, उनमें से कौन सी घोषणा पूरी करी? क्या बेरोजगारों को उन्होंने 10,000 रुपए तक दिए हैं? क्या बेरोजगारी भत्ता? क्या गैस सिलेंडर के भाव उनके समय में कम करे? वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, क्या किसानों के वहाँ 3,000 रुपए के गेहूं के भाव है? केवल झूठी राजनीति, ढोर चराऊ योजना, सांप पकड़ने की योजना, बैंड बाजा बजाने की योजना, ऐसी योजनाएं लॉन्च कर रहे थे कमलनाथ जी। मैं आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, क्या इसको विकास माना जाएगा? क्या ढोर चराना हमारे पुरानी संस्कृति रही है? नहीं। जो यहाँ के जो विधायक है, लगता है उनके वादे पूरे हुए हैं? अभी उन्होंने जितने वादे किए थे उसमें काला पीपल के क्षेत्र में कुणाल के द्वारा कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने केवल जो जहां मरा है उसके मरघट में गए हैं, ये वहीं चद्दर चढ़ाने के लिए दिए, अलग चद्दर चढ़ाने के लिए कोई पैसे नहीं दिए हैं। जहां गए हैं वहीं पर पैसे दिए हैं। और सुनो, एक बार ये सब किसान के बालक बैठे हैं ये सामने, इन किसान के बालकों को मैं आज बताना चाहता हूँ, जिस शिवराज सिंह चौहान ने मैं वो कागज लेकर नहीं आया हूँ, इनके उनने अपने सरदार जी ने, वो प्रधानमंत्री थे, और राहुल गांधी ने, इन तीनों ने मिला के उनको कृषि कर्मण्य पुरस्कार दिया प्रथम, और इसके बाद द्वितीय भी इन्हीं के मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने उसको 4 बार कृषि कर्मण्य पुरस्कार दिया। किसानों के लिए ये बड़ी बात कर रहे हैं, कृषि कर्मण्य अवार्ड लिया है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया है। सिंचाई हुकुम सिंह कराड़ा जल संसाधन मंत्री थे, उन्होंने नर्मदा परियोजना से इस पूरी काला पीपल विधानसभा को एक गांव को उन्होंने जुड़वाया। 1 लाख का कर्ज माफ हो चुका था, 2 लाख का कर्ज माफ होने वाला था, इनने सरकार गिरा दी। किसानों के लिए कांग्रेस ने पूरा काम किया है। क्षेत्र के लिए अगर कोई काम किया तो कांग्रेस ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कोई कार्य नहीं किया है। यहाँ पर सिंचाई की बात करें तो सबसे ज्यादा यदि सिंचाई रकबा हुआ है तो मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, 64% तक हो गया। और ये अभी झूठे बोलते हैं कि इन्होंने ITI खोली। ITI हमारे माननीय जो विधायक थे, पूर्व विधायक और शिक्षा मंत्री जी हैं, अभी ये जो जेठड़ा से काला पीपल तक का रोड है वो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भूमि पूजन कर दिया और कुणाल चौधरी कह के हमने दिया। तो ये झूठ के पुलंदे बांधते हैं। आज इनके मंत्री है, यहाँ पर इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो CM राइज स्कूल इस काला पीपल में आना था विद्यार्थियों के लिए, यहाँ से चुरा कर पहुँचाने ले गए। यहाँ का जो CM राइज स्कूल था वो ये लोग यहाँ से भगा दिया। इनको यहाँ पर विकास नहीं दिखता और विकास ही इनको देखना है। तो जहाँ पर डिबेट हो रही है यहाँ बाहर जाइए, ITI का बहुत बड़ा कॉलेज बन रहा है। देखो ये इनके झूठे आरोप है। पिछले 70 सालों से देख रहे हैं कि शिक्षा में जो अभी जो परिवर्तन हुआ इस पिछले 10 वर्षों में, जब केंद्र में 9 वर्ष से सरकार बनी है और 9 वर्ष के बाद जो शिक्षा में परिवर्तन आया है, और अभी आप देख रहे हो 2020 शिक्षा नीति पर जो परिवर्तन दिखेगा आपको इस साल से दिखना चालू होगा। क्योंकि हमारा जो इतिहास था वो इतिहास छुपाने में लगे थे। कांग्रेस ने सपोर्ट किसका करा? विदेशी को। हमारे यहाँ कौन सी परंपरा चल रही थी? हमारे यहाँ परंपरा कौन सी चल रही थी? आज की हमारे यहाँ परंपरा शिक्षा में हमारे देश के प्रति, हमारे देश की परंपरा, हमारा देश जो हमारे पूर्वजों ने जो हमारा बलिदान दिया है, आज हमारे वो ग्रंथ पढ़ाया जाएगा जिनका इतिहास है। हमें वो नहीं पढ़ाया जाएगा जो देश को लूट के ले गए हैं, हमें वो पढ़ाया जाएगा जो देश में बलिदान दिया गया है। ना कि झूठी सरकारों ने पिछले 70 सालों से जनता का शोषण करा, गरीबों का शोषण करा है। और आज हम देख रहे हैं कि जनता सुखी है। और ये पिछले कह रहे थे अरे मोदी जी के राज में इस 9 वर्ष 2014 के बाद से हमने देखा है कि गांव में मैं सरपंच रहा हूं, इस सरपंच के कार्यकाल में मैंने 104 नए आवास बनाए हैं। 104 आज सारी महिलाएं से लेकर गरीब जनता शिवराज जी के साथ है, मोदी जी के साथ है। बात की जाए महिलाओं की तो सीधे पूछते हैं कि काला पीपल में जो महिला का मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने खेला था, लाडली बहना योजना, कितना असर है इसका? जी, मैं रोज़ क्षेत्र में घूमती हूँ और महिलाओं में बहुत ही आत्मविश्वास बढ़ा है और अपने अपने छोटे छोटे रोजगार लेके बैठी हुई है महिलाएं। और
काला पीपल नगर परिषद में 2200 लाडली बहनों को फ़ायदा मिला है। इसके पहले भी लाडली लक्ष्मी योजना के द्वारा काफ़ी बहनों को फ़ायदा मिला है। उज्ज्वला योजना ये एक ही योजना नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो बहनों को मिली है और बहनों का एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है, जीने का एक तरीका बढ़ा है। ये सब इनका कांग्रेस का चिल्लाने का तरीका है। कांग्रेस ने कभी भी मातृशक्ति को आगे नहीं बढ़ाया है। वो स्टेज पे से उतारने का काम करती है, धक्का मारने का काम करती है। हमारे यहाँ माननीय मोदी जी और शिवराज सिंह जी चौहान ने मातृशक्ति को बहुत ही सम्मान दिया है और इस सम्मान के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। बात करें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की तो इस बार 2023 के चुनावी रण में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बीजेपी पार्टी को सत्ता के शासन पर बिठाने में कितना सफल हो पाता है। और साथ ही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो 11 वादे हैं वो धरातल पर कितने पहुंच पाए हैं। कैमरामैन उबेश के साथ विवेक राणा, BSTV, काला पीपल।